ये है आज तक का सबसे बड़ा एलिफेंट टूथपेस्ट फोम एक्सपेरिमेंट का ब्रांड न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज की वीडियो में, जो कि लास्ट पास ने स्पॉन्सर की है, इसमें हमें यहाँ तक आने के लिए क्या क्या करना पड़ा वो मैं सब कुछ बताऊंगा, और साथ ही में हमारे सैकड़ों घंटों की टेस्टिंग में हमें क्या क्या मजेदार बातें पता चली वो भी बताऊंगा। एलिफेंट टूथपेस्ट का मेन इंग्रेडिएंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये वही है जिससे हम चीजों को डिसइंफेक्ट करते हैं, और बात ये है जो बॉन्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़े रखता है वो बहुत वीक होता है। तो अगर हम इसे इसमें डालकर कुछ देर इसे ऐसा ही छोड़ दें तो ऑक्सीजन रिलीज होता रहेगा और आखिर में इसमें सिर्फ पानी ही बचेगा। हालांकि अगर हम इसमें पोटेशियम आयोडाइड जैसा कोई कैटलिस्ट डालते हैं तो हम इसकी स्लो प्रोसेस को बिल्कुल तेज भी बना सकते हैं। ये कमाल है, पर हम इसमें एक और की इंग्रेडिएंट से इसे और शानदार बना सकते हैं, साबुन। तो अगर इसे इसमें डालते हैं और सब कुछ पहले जैसा ही करते हैं तो अब ऑक्सीजन रिलीज होते ही साबुन उसे कैप्चर कर लेगा और बन जाएगा ये बबल्स और फोम। और अगर हम इसमें थोड़ा फूड कलर डालकर इसे फिर से करते हैं और ऐसे छोटे मुंह वाले फ्लास्क में डालते हैं तो हम फोम का एक्सपांशन कंट्रोल करके इसे और मजेदार बना सकते हैं। तो इससे एक पूरा पूल भरने के लिए मैंने पहले अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और हफ्तों तक सैकड़ों घंटे बिताकर कई एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि वो बेस्ट रॉ इंग्रेडिएंट्स कॉम्बिनेशंस पता कर सकें, जिससे हम और भी कई कूल चीजें कर सकें। और अभी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करने से पहले हमने मेरे बेटे और कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी मनाई, जिसमें हम उनके साथ हमारी रिसर्च की कूल डिस्कवरी शेयर करना चाहते थे। लेकिन इस समर को खत्म करने से पहले हमें थोड़ा स्लिप होकर किकबॉल खेलना भी तो जरूरी था। मैं पहले उन पर हमारी बनाई एलिफेंट टूथपेस्ट वाली गन से हमला करना चाहता था, क्योंकि मैं इन बच्चों से इस ट्रिप पर किए हमले का बदला लेना चाहता था, क्योंकि इन्होंने मुझे कुकीज के डिब्बे में 6 बड़े बड़े कॉकरोचेस दिए थे और मुझे कॉकरोचेस से नफरत है। अरे इसकी तो कुछ भी हो, हमें हमारी टेस्टिंग में पता चला ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, मतलब कि बाय प्रोडक्ट के तौर पर हीट को पैदा करती है। आप इंफ्रारेड में देख सकते हो कि रिएक्शन के बाद फोम का क्या टेम्परेचर है। वो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। क्योंकि मैं अच्छा हूँ, मैंने बदला लेना कैंसिल किया और उन्हें बताया उनके साथ क्या हो सकता था, और उन्हें एक सेफ डिस्टेंस से खड़े खड़े देखने के लिए कहा, और उन्होंने मेरी बात सुनी तकरीबन। और अब जब हमारे पास उनका अटेंशन है तो ये है शो टाइम। इस वाले को कहते हैं एक मेल्टेड यूनिकॉर्न। सही समझे, ये बॉब फ्लूकफेल्डर ही है, AKA साइंस बॉब। ये मुझसे 11 बार ज्यादा जिमी किमेल लाइव पर जा चुका है और मैंने इसे एक बहुत खास वजह से यहाँ बुलाया है, वो मैं जल्द ही बताने वाला हूँ। और हमारा ये साइंस शो पूरी तरह सक्सेस होने के बाद अब वक्त हो गया था फेज 2 का। तो अब हम यहाँ एक खाली स्विमिंग पूल में खड़े हैं और एलिफेंट टूथपेस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करने वाले हैं। बॉब, सबको बताओगे कि अभी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके पास है? मेरे पास। क्या तुम लोगों को बताओगे कि अब ये रिकॉर्ड किसके पास नहीं रहने वाला है? कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर सब कुछ सही रहा तो अभी जो तुम्हारा रिकॉर्ड है हम उसे 4 गुना ज्यादा कर पाएंगे। मुझे नहीं पता कि इसमें कितने पेड़ और अगल बगल की जगह भर जाएगी, वो तो वक्त ही बताएगा। और केमिस्ट्री, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, पर देखते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। हम चाहते थे कि बाद में फोम खेलने के लिए सेफ हो, इसीलिए हमने कैटलिस्ट के तौर पर बेकिंग यीस्ट का इस्तेमाल किया। हम यीस्ट बड़ी बास्केट्स में खरीद सकते थे, पर इन्हें 1 पाउंड के पैकेट्स में खरीदना ज्यादा सस्ता पड़ रहा था। पर इसमें सिर्फ एक नुकसान है, इस वजह से हमें ऐसे 1 पाउंड वाले 180 बैग्स काटने पड़ेंगे। पर इसमें हमारा साइंस बॉब एक्सपर्ट है। आने से पहले इसने कहा था यहाँ बहुत मजा आएगा। ये एक इमरजेंसी टॉप सिस्टम है
तो अगर हमने सही मैथ किया है तो ये ओवरफ्लो नहीं होगा, और अगर वैसा होता है तो यहाँ रखे ये सभी टॉप्स उस फोम को पकड़ लेंगे और उसे बाहर नहीं जाने देंगे। तो बेस्ट की उम्मीद करते हैं और वर्स्ट की प्लानिंग करते हैं। हमने कैटलिस्ट ये सॉल्यूशन के लिए टॉप्स की ये 3 फ्रेम्स बनाई हैं। तो जब भी पूल को भरने का वक्त आएगा तब हम सिंपली इस टॉप को काटकर उसे पूल में उड़ेल देंगे, ठीक वैसे जैसे हमने उन बड़ी बड़ी ऑर्बिट्स को उड़ेला था। मैं जिंदा हूँ। और केविन को भी। अब वक्त हो चुका है दोस्तों, अब हमें बस 7 मिनट और लगेंगे और अंदर कुछ बच्चे हैं जो बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं। दिक्कत ये है कि ये पानी गर्म है। हमने इन कंटेनर्स को ज्यादा बड़ा नहीं बनाया है तो ये इनसे बाहर आने लगेगा, तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा और ये ओवरफ्लो होने लगेगा। अभी साबुन भी डालना बाकी है और फिर फूड कलर भी डालना होगा। ओह, यह खतरनाक लग रहा है, बिल्कुल खून जैसा लग रहा है। इससे शायद मैं डीमोनेटाइज भी हो सकता हूँ। ओके, अब साबुन को ऐड करते हैं और इससे वो बबल्स तैयार हो जाएंगे। साबुन उस रिएक्शन का पार्ट नहीं है। और 2 साबुन की बकेट्स। ओह, आप देख ही सकते हो वो बकेट कितनी जल्दी जल्दी भर रही है। और फिर कुछ फाइनल टचेस के बाद हम आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। 3, 2, 1। अब टॉप्स को फाड़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा मैं केमिस्ट नहीं हूँ। फिजिक्स और इंजीनियरिंग की बात हो तो मुझे प्रॉब्लम को समझाना और फाइनल सोल्यूशन तक जाना बहुत आसान लगता है, लेकिन सच कहूँ तो केमिस्ट्री के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मेरे कभी पल्ले ही नहीं पड़े। इसीलिए मैं इस बारे में किसी भी तरह की गारंटी या आखिर में क्या होगा उसका वादा नहीं कर सकता। मुझे ये फिर से उस जेलो पूल के भयानक सपने जैसा लग रहा था। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें करीब करीब 150 टेस्ट करने पड़े हैं और कई बार हमें भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। तो इसीलिए बता दूं, अगर ये फेल भी हो जाता है तो वो हमारी कम कोशिशों की वजह से नहीं होगा। तो वक्त आ गया है, सब तैयार हो जाइए। 2, 1, गो। तो गुड न्यूज ये है, हमने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, और बुरी खबर ये है कि हमने हद से कुछ ज्यादा ही कर दिया। ओह, ये फैलने वाला है, ये तो एक सुनामी है। अरे अरे पकड़ो इसे। हे, तुम्हारा कैमरा तो ओके, टॉप के पीछे खड़े हो जाओ। चलो पीछे हटो, पीछे हट उसे जाओ। पकड़ो और पीछे खड़े हो जाओ। चलो अब इसे पकड़ो। ओके, तो जब हमने सारे फोम को पूल में वापस ढकेल दिया तब इसे ठंडा होने का वक्त मिला और हम फाइनली इसे टच कर सकते थे। वो ड्रोन सच में बहुत कूल था। उसने फोम को सिर्फ एलियन ककून जैसा ही नहीं बनाया, बल्कि हम उसे इंफ्रारेड में हिलते हुए देख सकते थे, क्योंकि जैसे जैसे वो उड़ रहा था हम उसकी और ज्यादा गर्म और निचली परतें भी देख सकते थे। तुम सबको क्या लगता है, ये इसके ऊपर तैर पाएगा? नहीं? ठीक है, चलो देखते हैं। हमारे सभी टेस्ट्स के बाद हमने इसकी केमिस्ट्री ठीक से कर ली। तो अगर आप भी इसे अपने घर पर बनाना चाहते हो तो साइंस बॉब की वेबसाइट को चेक कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगा। ओह माय गॉश, इसमें बहुत मजा आया। ठीक है बॉब, आई एम सो सॉरी। अब वो कागज तुम्हारे किसी भी काम का नहीं ये है। 1 साल से मेरे पास था। हाँ, पूरे 1 साल तक था, पर सभी अच्छी चीजें एक दिन खत्म हो जाती हैं।
गुस्सा तो आ रहा था पर इसमें बहुत मजा भी था। हाँ, मजा तो बहुत आया। और मेरे पास एक अच्छी खबर है, अभी तुम्हारे पास तुम्हारा वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैं तुमसे वो रिकॉर्ड नहीं छीनूंगा क्या दोस्त। बात चलो अब है। मुझे गले लगाओ, Thank you. चलो।